Very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are well at home. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry, that is Sanjay Roy Academy of Chemistry. Right? So, dear students, in last video we can discuss about some of the points of GOC, that is General Organic Chemistry, where we can discuss about केमिकल रिएक्शन मींस व्हाट एंड व्हाट आर द टॉपिक्स इन्वॉल्व इट रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स वी कैन स्टडी एंड वी आल्सो गेट सम ऑफ द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। आज हम लोग उस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज को बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं विद देयर डिटेल रिएक्शन एंड विद देयर डिटेल्स की कंडीशंस क्या है, कब कब होमोलाइटिक होगा, कब हेटेरोलाइटिक होगा, राइट, वो सब हमको आज यहाँ पे पढ़ना है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, राइट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं वो हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज किस टाइप से हो सकता है, हमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है एक्चुअली, उस पे डिपेंड्स रहता है कि तुम्हारा बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों में फर्क है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जो सन में रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और जो तुम्हारे एटम बम में रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये दो तरीके से ब्रेक डाउन होता है। एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, कल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, RX एक कोई तो भी जनरल कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पे R और X के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये बॉन्ड तीन तरीके से टूट सकता है। दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक इन थ्री डिफरेंट वे। पहले जो वे है जिसमें बॉन्ड क्या हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर R की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये क्लीवेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, हैविंग नेगेटिव, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उस पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, X पे क्या आ जाएगा, देन पॉजिटिव चार्ज। ये पहला तरीका है बॉन्ड ब्रेक होने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इट कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द X, तब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, X विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। हम लोग इधर साइड लिखते हैं इसको। अब R से इलेक्ट्रॉन चले गया मतलब R पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, X पे क्या आएगा, नेगेटिव विद लोन पेयर, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थर्ड कंडीशन देखो क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इस R के पास, एक इलेक्ट्रॉन X के पास जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारे पास, R विथ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस X विथ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं आया। तो इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे एक चीज क्या दिख रहा है, इस पहले दो केस में इलेक्ट्रॉन एक तो कंप्लीटली R पे शिफ्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन या कंप्लीटली X पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो रहा है कि अनइक्वल हो रहा है, वो चीज देखना अपने को। तो यार इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, मतलब एक के पास ज्यादा आ रहा है, एक के पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब इक्वली। मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए है, दो पार्टनर है, दोनों मिलके तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, उसके एक के पास 50 रुपए, बी के पास 50 रुपए। तो अगर ए 100 रुपए लेके चले गया मतलब क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या है, बट दोनों के पास अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलाइटी। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटी। तो यहाँ पे पहले जो तुम्हारे दो क्लीवेज दिख रहे हैं ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और ये जो सेकंड वाला है ये कौन सा रहता है, होमोलाइटिक क्लीवेज।
हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। होमो मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। तुमने वर्ड पढ़ा होगा। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो सिंपल यहां पे लाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन। यहां पे लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे होमोलाइसिस का, हेट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? डिफरेंट ब्रेकडाउन। होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? सेम ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करके इसको होमोलाइटिक बोले, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा करके इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि होमोलाइटिक में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, इंटरमीडिएट कौन से फॉर्म होते हैं, क्या कंडीशंस रहते हैं, उसको हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। फर्स्ट हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? वी कैन स्टार्ट विद द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मींस व्हाट? So in heterolytic bond cleavage, the shared pair of electron are unequally dissociate. देखिए, ये शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इट इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। अब ये दो है, R और X के बीच में क्या फॉर्म हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड को तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस टाइप के क्लीवेज को क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज बोलते हैं? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, जो इफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द R, हमने अभी ऑलरेडी देखा था बट इसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे। तो R ने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो रहा है? R के तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्योंकि इसने एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे चार्ज क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे X पे क्या आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। कोई एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज एक हम लोग कार्बन और हैलोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्बन और यहाँ पे ये इसने 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड उसने किसके साथ फॉर्म किया? हैलोजन के साथ। हमको पता है हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सराउंडिंग में लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे ये भी बॉन्ड किसमें? इलेक्ट्रॉन से। इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन से, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन से, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन से। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हमने लिया हुआ है ना। इस केस में देखो, कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो 2 4 6 8। हाइड्रोजन के सराउंडिंग में 2 4 6 8, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों स्टेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस बॉन्ड को मैं क्या कर रहा हूं? हेटेरोलाइसिस कर रहा हूं। तो हेटेरोलाइसिस करने के बाद अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन के तरफ शिफ्ट कर दिया तो कार्बन पे सिचुएशन क्या आ जाएगा? कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। प्लस हैलोजन क्या हो जाएगा? X, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हैविंग विथ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा। दूसरा एक सिचुएशन क्या आ सकता है जब मैं हेटेरोलाइसिस कर रहा हूं? तो देखो, अब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इसके तरफ शिफ्ट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा? C having positive charge plus X having 3 lone pair having negative charge। तो इस टाइप की क्लीवेज को क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब यहां पे देखो, जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो यहां पे डियर स्टूडेंट एक चीज क्या देखना है कि अब कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। क्या कंप्लीट है उसका? ऑक्टेट वहां पे कंप्लीट है। सिमिलरली यहाँ पे हैलोजन के पास कितने? 2 4 6, और ये जो तुम्हारे नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका भी क्या रहता है? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। मींस जब भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो वहां पे जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लेता है उसका ऑक्टेट क्या रहता है? कंप्लीट रहता है। द स्पेसिस व्हिच कैन टेक इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरा स्पेसीज है उसका क्या रहेगा?
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, ठीक है। उसका 6 सेट, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 सेट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो 2 4 6, पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सी ऑक्टेट 6 सेट और इसका भी 6 सेट कंप्लीट रहता है। मींस अब जो स्पेस पॉजिटिव चार्ज है ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। और ये स्पेसिस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। जो जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है डेफिशिएंट हो जाता है। तो अगर हम लोग आगे जब पढ़ने वाले तब यहाँ पे देखेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब ये जो तुम्हारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल हेडेड एरो लेते हैं। इस टाइप का एरो हम लोग यूज करते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंस है। ये एरो के टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि होमोलाइटिक में हम लोग अलग करते हैं, हाफ हेडेड एरो हम लोग यूज करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज में। बट हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हम लोग क्या करते हैं, फुल हेडेड एरो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप यहां तक तुमको समझ में आएगा कि हेटेरोलाइसिस क्या होता है, होमोलाइसिस क्या होता है। देन अब ये कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है, जब फर्स्ट कंडीशन जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। मींस हम लोग बोल सकते हैं कार्बन और एक्स, ये हम लोग जनरल स्ट्रक्चर लेते हैं, आर और एक्स, दोनों के बीच में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा उतना क्या रहेगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more will be the tendency to undergo heterolytic cleavage। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे RX के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस टेंडेंसी टू अंडरगो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज इंक्रीजेस। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने की टेंडेंसी वहां क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं R, और मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, फ्लोरीन, R और मैं क्या लेता हूं, क्लोरीन, R अगर मैं क्या लेता हूं, ब्रोमीन, और R अगर मैं क्या लेता आयोडीन। ये सबके सब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सब में क्या प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब किसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ज्यादा होगा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेगा वो हमको देखना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग और एक वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, मतलब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन फ्लोरीन से कम रहेगा, फिर ब्रोमीन और कम रहेगा, आयोडीन और कम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की कैपेसिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे बताओ कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा पावरफुल रहेगा। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे अपोजिट में कोई तो भी नहीं है, 3-4 लोग खड़े हैं, ठीक है। एक जिसका वेट मेरे से कम है, दूसरा जिसका वेट पहला जिसका वेट मेरे से थोड़ा सा ज्यादा है, दूसरा और ज्यादा है, तीसरा और ज्यादा, चौथा सुमो पहलवान है। तो अगर मुझे उसका हाथ मैंने पकड़ के रखा हो तो मुझे कौन स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच पाएगा, ऑब्वियसली जिसका वेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में हम लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं।
जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना क्या करेगा, शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। सो अगर हम लोग देखेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें रहेगी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्या रहेगी, आयोडीन की। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। दूसरी चीज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इसके बीच में है, आर और हाइड्रोजन के बीच में, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है उस पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। और जहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सो पहला कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किसमें होता है, पोलर बॉन्ड। किसके बीच में होता है, पोलर बॉन्ड के बीच में होता है। कौन सा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब ये जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके बीच में होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड कंडीशन में देखते हैं, अब क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो सपोज आर पॉजिटिव प्लस यहाँ पे एक्स नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो क्लीवेज है अपने आप नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इंफ्लुएंस वहां पे लाना पड़ेगा। सो एक्सटर्नल इंफ्लुएंस कौन आएगा, ऐसा स्पेसिस जो एक तो आर पॉजिटिव को लेके जाए या फिर एक्स नेगेटिव को वहां से लेके जाए। अब ऐसे रिएजेंट कौन से हो सकते हैं जो एक तो आर को लेके जाए नहीं तो एक्स को लेके जाए, तो वो रिएजेंट कौन सा रहते हैं, वो सॉल्वेंट कौन से रहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कौन से कंडीशन में होता है, जब तुम्हारे पास क्या रहेगा, पोलर सॉल्वेंट। In presence of polar solvent, heterolytic bond cleavage takes place. ठीक है, then तो मेन कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहना चाहिए दो एटम के बीच में, तो ही क्या होगा, तुम्हारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, अदरवाइज वहां पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा। अब फोर्थ, ऐसे रिएक्शन जहां पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, मींस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज take place are called, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, either it is called as ionic reaction, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोपोलर रिएक्शन, और उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक रिएक्शन, और सिंपली उसको क्या बोलते हैं, पोलर रिएक्शन। तो अलग अलग रिएक्शंस के नाम है। मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइदर वी कैन कॉल्ड एज आयोनिक रिएक्शन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोपोलर रिएक्शन, और उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक रिएक्शन, और उसको क्या बोलते हैं, पोलर रिएक्शन हम लोग बोला जाता है। तो ये सब रिएक्शन कब होते हैं, जब क्या होंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तब इस रिएक्शन को हम लोग ये नाम से बुलाते हैं। मान लो कहीं पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सिंपली वी कैन कॉल्ड एज पोलर रिएक्शन। कौन सा नाम देंगे, पोलर रिएक्शन हम लोग वहां पे नाम देंगे। नाउ लेट्स सी इन व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन द हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैन टेक्स प्लेस। सो लेट्स सी टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। कौन कौन से रिएक्शन है जहां पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। अभी जस्ट तुम लोग यहाँ पे इसके क्या करो, नाम ही याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की वहां पे जरूरत नहीं है। बाकी चीजें हम लोग जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कौन कौन से रिएक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन।
इस केस में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज हम लोग क्या ले रहे हैं, डबल बॉन्ड। एक तो ये क्या हो गया, अल्कीन हो गया, या ये ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया तुम्हारा, अल्काइन हो गया। दोनों में से एक ले सकते हैं। अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस रहता है, अगर वो अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ये डबल बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये जो एक सिग्मा और एक क्या रहता है, पाई बॉन्ड वहां पे वीक रहता है, पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द वन ऑफ द कार्बन। मान लो मैंने इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग अटैक कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड का कैसे क्लीवेज हो रहा है, हेटेरोलाइटिक हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे भी अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अगर मान लो पाई बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहा है, हेटेरोलाइटिकली, तब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। सो इस टाइप के रिएक्शन में, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग अल्कीन और अल्काइन में ऐड करते हैं, वहां पे जो क्लीवेज होता है उस क्लीवेज को क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। दूसरे टाइप का अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है तुम्हारे पास, बेंजीन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हमको पता है हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन रहता है, हमने ही शो किया। अब यहाँ पे भी बॉन्ड है, अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखते हैं तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन इज मोर पावरफुल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को ही क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन में एक चीज तुम लोग क्या दिख रहा है, देखो अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे एडिशन में क्या फर्क था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जा रहा था विदाउट एलिमिनेटिंग एनी बाय प्रोडक्ट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन में भी यहाँ पे क्या होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। थर्ड, SN1 एंड SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज हम लोग एक क्या ले रहे हैं, RH ग्रुप ले रहे हैं, when it reacted with any nucleophile, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे पता है X मतलब क्या रहता है, यहाँ पे हैलोजन्स, हैलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन इज मोर पावरफुल, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, हैलोजन की तरफ। हैलोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, R पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस R। यहाँ से हैलोजन बाहर चले जाएगा, क्या बनाएगा, RNU प्लस यहाँ पे X माइनस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये RH बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, बराबर है। कैसे क्लीवेज हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पे भी SN1 SN2 रिएक्शन में भी क्या होता है, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है उसका क्लीवेज कैसे होता है, इट ऑलवेज अंडरगो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH2CH2OH, अल्कोहल ले रहा हूँ, और इसको मैं अगर एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी रिएजेंट वगैरह नहीं लिखता मैं, जस्ट तुम लोग याद रखो ऐसी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम्हारा OH इस कार्बन को अटैच रहता है, फर्स्ट कार्बन, उसके बाजू वाला सेकंड कार्बन। अब उस फर्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, बाजू वाले को बीटा बोलते हैं, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1,2 एलिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को मुझे एलिमिनेट करना है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, मुझे OH चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ही बॉन्ड, CO बॉन्ड और CH बॉन्ड, दोनों क्या क्या होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो क्या होगा, अभी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से बाहर चले जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज।
CH बॉन्ड का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा CH2 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा OH और H मिलके क्या आ जाएंगे यहाँ से H2। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये सारे रिएक्शन में जो भी तुम्हारा बॉन्ड क्लीवेज होता है वो कौन से टाइप का होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ही होता है, उसके अलावा दूसरा क्लीवेज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए कंडीशन क्या है, जो भी कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहना चाहिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट, ये दो कंडीशन रहा तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। नाउ अब हम लोग देखेंगे जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो कौन से स्पेसिस जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। Now let's consider the heterolysis of the bond which involve carbon। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग एक बॉन्ड ले रहे हैं, कार्बन की पता है मुझे टेट्रावैलेंट 4 वैलेंसी रहता है, 4 में से एक वैलेंसी क्या कर रहा है, कोई तो भी x एलिमेंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ इसको मैं क्या करता हूं, हेटेरोलाइसिस, क्या करता मैं, हेटेरोलाइसिस करता। एक दूसरा एग्जांपल लेता जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेम कार्बन ले रहा हूं और यहाँ पे X ले रहा हूं, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, हेटेरोलाइसिस। अब यहाँ पे X कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नाउ फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, X इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, राइट। पहले केस में क्या है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, X इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। हमने डेफिनेशन पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और हमने देखा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के लिए पोलर बॉन्ड होना जरूरी है, तो ये बॉन्ड पोलर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इस पे ये एक है और ये क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन और हैलोजन के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर मान लो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हैलोजन इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके चले जाएगा, बराबर है। तो अब इलेक्ट्रॉन को लेके गया तो क्या हो गया, कार्बन पे क्या आएगा, 3 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, X इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन इसको क्या बोलते हैं, कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। ओवरऑल ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है तो कार्बन पे अगर एक हाथ पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोकेटायन। तो कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कब फॉर्म होता है, जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसमें भी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। सेकंड केस में देखते हैं, एक्स कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो अगर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं हम लोग हैलोजन का, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे एक्स में बी एनी मेटल, कोई भी मेटल, वो सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कोई भी मेटल हम लोग लेते हैं, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू मेटल। यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, हैलोजन, इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा, कोई भी पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपेयर टू हैलोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ पे एक्स पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनायन। बिकॉज ये कार्बन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बेनायन।
क्या बोलेंगे, कार्बन एनायन। इस प्रकार से हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद कार्बन कैन फॉर्म टू टाइप ऑफ आयंस, either if carbon can acquire positive charge it is called as carbocation, and if carbon can acquire negative charge it is called as carboanion। ओवरऑल हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आयन प्रोड्यूस होता है, उसमें से एक क्या रहता है, कैटायन, सेकंड वन क्या रहता है, एनायन। कैटायन कब होता है, कार्बोकेटायन कब फॉर्म होगा, जब कार्बन किसके साथ अटैच रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू कार्बन, तब कार्बन क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकेटायन। कार्बोनायन कब फॉर्म करेगा, जब कार्बन क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ, तब कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनायन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल रिगार्डिंग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। आई होप तुमको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। नाउ सपोज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, RX, इसके बीच में कोई एक बॉन्ड फॉर्म है, इसको हम लोग क्या करते हैं, होमोलाइसिस। इसको क्या करते हैं हम लोग, होमोलाइसिस। तो जब हम लोग होमोलाइसिस करेंगे, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। मीन्स द क्लीवेज इन विच the shared pair of electron can equally distributed between two covalently bonded atom is called homolytic bond cleavage। तो homolytic में होता क्या है, जो भी तुम्हारा shared pair of electron है, it can equally distributed between two covalently bonded। heteroatom में क्या था, unequally distribute हो रहा था, बट यहाँ पे homolysis में क्या हो रहा है, the electron pairs are equally distributed between two covalently bonded atom। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो मान ले दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं, एक इलेक्ट्रॉन को इस आर पे दे रहा हूं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं इस आर पे एक्स पे दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आर पॉजिटिव प्लस यहाँ पे सॉरी आर रेडिकल प्लस एक्स क्या रहेगा, रेडिकल। एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों ने लिया है। नाउ जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, दोनों स्पेसिस जो रहता है, ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों के पास क्या रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास क्या रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट रहते हैं ना। इसको हम लोग इलैबोरेट कर सकते हैं। सपोज हम लोग पुराना एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड लेते हैं। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। हैलोजन के पास क्या रहता है, 3 लोन पेयर। नाउ ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल अभी हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसको मैं डिसोसिएट करता हूं इस तरीके से, यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन हैविंग 3 लोन पेयर विथ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोनों ही केस में देखो क्या हो रहा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दोनों क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। नाउ यहाँ पे ये आयनिक है क्या, नो इट्स नॉट आयनिक, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। तो जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। अब कौन से कंडीशन में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, पिछले बार हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहना चाहिए था, बट यहाँ पे होमोलाइटिक कब होता है, when electronegativity difference between two atom is very less। 0 electronegativity difference or very less electronegativity डिफरेंस, ठीक है। एक तो 0 रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। मान लो एक बेचारा बहुत बारीक सा इंसान है और एक बहुत बड़ा पहलवान है, दोनों के बीच में अगर हम लोग टग ऑफ वॉर खेलने बोले, ऑब्वियसली पहलवान उसको लेके चले जाएगा, अपने तरफ खींच लेगा। बट अगर मान लो 2 पहलवान है, दोनों का वेट एक जैसा है, बिल्कुल एकदम मुस्टंड, एकदम सांड जैसी है, राइट। जैसे 2 पहलवान अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं,
ये दो पहलवान है और इनके बीच में अगर मैं यहाँ पे रस्सी दे दिया टग ऑफ वॉर खेलने के लिए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसे। तो दोनों एक जैसे तो क्या होगा, ना तो रस्सी इधर आएगी ना इधर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों इतना जोर लगाएंगे कि रस्सी बीच में से टूट जाएगी। बट अगर हम लोग यहाँ पे ये केस ले रहे हैं, ये एक है इंसान और दूसरा इंसान बना रहा है, इनके हाथ में एक रस्सी दे दो, क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेगा, ये पहलवान इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दोनों की ताकत में डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, हेटेरोलाइटिक होगा। अब यहाँ पे दोनों इक्वल है तब क्या होगा, यहाँ पे होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम इज वेरी लेस और इट इज जीरो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं दो क्लोरीन के बीच में, अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है। यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल प्लस क्या मिलेगा, क्लोरीन रेडिकल। पहला, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट और लाइट के प्रेजेंस में जो भी क्लीवेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, होमोलाइटिक। यहाँ पे देखो हम लोग एक तो डेल का सिंबल देंगे और क्या देंगे हम लोग, H न्यू। तो जब हीट और लाइट को हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे एटम के बीच में कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। थर्ड, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन का लिंकेज रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज, राइट। तो पेरोक्साइड लिंकेज में भी हमने देखा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओ रेडिकल प्लस क्या मिलेगा, ओ रेडिकल। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक bond cleavage can take place when the electronegativity difference between two atoms is either zero or very less. Second, it can take place in the presence of heat or in the presence of light. Third, it can take place in presence of peroxide, because peroxide having oxygen linkage and both the oxygen having same electronegativity, hence the bond can homolytically cleavage. Fourth one क्या रहता है, non polar solvent। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी किसको फेवर करता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को फेवर करता है। तो दीज आर द कंडीशन इन विच द होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैन टेक्स प्लेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन कि कब होमोलाइटिक होगा और कब हेटेरोलाइटिक करेंगे। नेक्स्ट, कौन कौन से रिएक्शन है जहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है वो हम लोग क्विकली देख लेते हैं, और कार्बन के ऊपर अगर हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं तो क्या फॉर्म करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। So these are the reaction in which heterolytic bond cleavage, homolytic bond cleavage can take place. First, substitution reaction of alkene. Now in this reaction, suppose हम लोग यहाँ पे, sorry, reaction of alkane. Now suppose we just take the example of methane here, CH4. When it reacted with Cl2 in presence of H nu. Now it can undergo homolytic bond cleavage. Here, CH bond can undergo homolytic cleavage. Here, CCl bond can undergo homolytic cleavage. This radical can form with this, it can form HCl. क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, it can form HCl, और यहाँ पे क्या होगा, this radical form bond with the chlorine, it can form CH3Cl. So इस प्रकार से रिएक्शन, हम लोग ये सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इतना ध्यान में रखो कि ये सब रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। मतलब बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है वो क्या होता है, इक्वली होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट मींस it is takes place in presence of peroxide, मतलब देखा ऑक्सीजन की लिंकेज में, और ऑक्सीजन का क्या होता है पे होमोलाइटिक, मींस ये इनिशिएट किसको करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। अलेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अलेलिक मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, अलेलिक। वो भी हम लोग देखेंगे क्यों इसको बोला जाता है। इसके अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं ग्रुप लगाता हूं तो यहाँ पे भी क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मान लो ये तुम्हारा बेंजीन है, ये हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, और इसको अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HU, लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन सारे हाइड्रोजन को क्या करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, और खुद को भी होमोलाइटिक क्लीवेज करता है 6 मॉलिक्यूल, एंड इट कैन फॉर्म
Cl 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 क्या फॉर्म करता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो ये सब रिएक्शंस हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में सब हमको पढ़ना ही है। ये जस्ट एक ओवरलुक है कि कौन से रिएक्शन जहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है और कौन से रिएक्शन जहां पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कार्बन इन्वॉल्व होता है होमोलाइटिक क्लीवेज में तो क्या फॉर्म होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। अभी अगर X एटम ले रहे हैं तो यहां पे अगर मैं इसका होमोलाइसिस करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके पास जाएगा, क्या मिलेगा, प्लस X, रेडिकल प्लस रेडिकल। तो कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद सिंगल रेडिकल इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा, कार्बन फ्री रेडिकल। तो जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या फॉर्म होगा, इट कैन फॉर्म कार्बन फ्री रेडिकल। और जब भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या फॉर्म होगा, आइदर इट कैन फॉर्म कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन, राइट। तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, दैट इज होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक पे। आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज SR Academy of Chemistry। मेरा चैनल का नाम क्या है, SR Academy of Chemistry। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सो आज हम लोग यही पे फिनिश करते हैं। सॉरी फॉर इट डिस्टर्बेंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएजेंट क्या होता है एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज संजय राव एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, इफ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।